Hello student, welcome my channel She Academy, and it is our introduction video of exercise 2.2. And in my previous video we learned that what is a polynomial and what is a what is a polynomials. Okay, and now we discuss what is a zero of polynomial. Clear? Means जो पॉलिनोमियल का ज़ीरो होता है वो क्या होता है ये करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं इसकी आपको एक डिफाइन बता देती हूँ लिख के, उसके बाद आपको बताऊंगी क्या होता है। तो ये होता है अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ज़ीरो। अल्फा इज कॉल्ड अ ज़ीरो of the polynomial px if p alpha is equal to ज़ीरो। मतलब कोई भी एक ऐसा रियल नंबर, देखो अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ ज़ीरो। अगर एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर आपको मालूम है, तो मैंने जो यहाँ पर लिया है वो लिया है अल्फा। तो एक रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। पॉलिनोमियल का एक रियल नंबर होगा अल्फा, ठीक है। वो ज़ीरो कब होगा? इफ़ पी अल्फा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉलिनोमियल जो ज़ीरो पॉलिनोमियल है वो क्या है? एक्स की वो वैल्यू है, एक्स की वो वैल्यू है जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। क्या हो जाए? पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। इसको हम एक अदर डिफाइन से भी क्लियर कर सकते हैं। इसमें ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ polynomial becomes zero. Value of polynomial becomes zero, ठीक है, is called ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ये दोनों ही डिफाइन है वो बिल्कुल सही है। इसमें फर्स्ट डिफाइन तो ये है, फर्स्ट डिफाइन में ये हो गया कि अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ ज़ीरो। कोई भी हम रियल नंबर ले सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड डिफाइन उसको और भी थोड़ा इजी वे में बता दिया है कि वेरिएबल की वो वैल्यू लेनी है। यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल लिया है वो क्या लिया है? अल्फा लिया है। तो वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी अल्फा इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको मैंने यहाँ एकदम अच्छे से समझाया आपको कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल कौन है? एक्स है। तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर कौन सी वैल्यू ली है? अल्फा ली है। एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो, जिससे ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाए? वो ज़ीरो हो जाए। तो वो क्या होता है? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो इसको हम कंसीडर करते हैं एक पॉलिनोमियल से, तो हमारा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम ये लेते हैं पी एक्स, तो पी एक्स वैल्यू ले रहे हैं हम ये 5x3। कोई भी क्वेश्चन लेंगे तो हम उसको पी एक्स के इक्वल कर देंगे। पी एक्स का मतलब है जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर ये x है जो वेरिएबल है। 5x3 माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। तो मीन्स ये हो गया कि अगर हम x को रिप्लेस करें ज़ीरो से, मैं क्या करी हूँ? x को, यहाँ पर वेरिएबल कौन है? देखो वापस क्लियर कर रही हूँ, वेरिएबल है हमारा x, और इस x को हम क्या कर रहे हैं? x रिप्लेस कर रहे हैं बाय वन से। रिप्लेस x बाय वन की बजाय पहले हम ले लेते हैं ज़ीरो। तो हम यहाँ ज़ीरो ले रहे हैं, मतलब x की जगह ज़ीरो ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया? 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो माइनस 2। आपको मालूम है ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते ही वो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2 इंटू ज़ीरो प्लस 0 माइनस 2। देन वी गेट 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 2। तो पी ज़ीरो की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई? -2, जो नहीं आनी चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बोला? वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। मतलब हमें जो वेरिएबल की वैल्यू है वो रिप्लेस करनी है जिससे पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए। तो यहाँ पर तो ये ज़ीरो नहीं हुआ। ये क्या रखने पर ज़ीरो नहीं हुआ? क्या रिप्लेस करने पर ज़ीरो नहीं हुआ? ज़ीरो रखने पर तो -2 आ रहा है, ठीक है। सो x इक्वल ज़ीरो
is not the zero of polynomial, is not the zero of polynomial. अब हम वापस अगर अगेन इसमें लेते हैं, दूसरी वैल्यू लेते हैं लाइक x इक्वल 1, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि रिप्लेस x बाय 1, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ p1 इक्वल 5 1 टू द पावर क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2, देन 5 1 की क्यूब कितनी हो जाएगी 1, 5 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, देन इट विल बी 8 माइनस 4 इज 4. तो अगर हमसे ये पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमसे क्वेश्चन पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट द 1, ठीक है, तब तो इसका आंसर ये आ जाएगा. लेकिन आपसे ये पूछे फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पूछे कि क्या ये इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो ये क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल 1 इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर हो गया. अगर आपसे ये पूछे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं, तब तो आंसर आना चाहिए जीरो. लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए फाइंड द, क्लियर, हम इसे एक एग्जांपल से और क्लियर करते हैं. तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो लाइक दिस वन. सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम ये ले लें कि पॉलिनोमियल हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. ओके, तो आपको ये बताना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसका है ये माइनस 2 एंड 2, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह इसे रिप्लेस करेंगे. तो रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 2, देन 2 प्लस 2 माइनस, माइनस लेते हैं पहले, तो माइनस, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया. जीरो दैट मीन्स माइनस 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर आपसे ये पूछे, बस इसमें इतना ही डिफरेंस है. अगर फाइंड पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब आपको इसमें वैल्यू रखनी है. लेकिन अगर आपसे ये पूछे क्या इसका ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं, तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, जीरो होना चाहिए. क्लियर. तो ये हमारा था टॉपिक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द जीरो. अब इसमें ये देखो, ये हो गया. इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, कई बार ऐसा होता है कि हम जीरो रखते हैं, 1 रखते हैं, माइनस 2 रखते हैं, तो भी वो जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आता. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे. हमारी जैसे 2.3 है उसके अंदर हम इसका डिस्कशन करेंगे. ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अब हम बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. किसकी बात करेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल. तो ये तो नाम से पता है जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है, कांस्टेंट है. कैसा है, कांस्टेंट है. और हमें पॉलिनोमियल ये पता है, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है. तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं. तो एग्जांपल से अगर हम क्लियर करेंगे तो हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया है 5 ले लिया है. तो 5 ले लिया, तो हम इसे क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5 एक्स टू दी पावर 0, क्योंकि हमें मालूम है एक्स टू दी पावर जो 0 है वो क्या है, 1 है. हमें इसका जीरो पॉलिनोमियल निकालना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के. तो हमें पता है कि जो जीरोज होते हैं वो जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें वैल्यू ऐसी रखनी है, वेरिएबल, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू रखनी है जिससे पॉलिनोमियल जीरोज है. ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम 5, ऐसा तो नहीं हो सकता, 5 कभी 0 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. तो हम क्या करेंगे, x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे पी एक्स 0 हो जाए. तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो नहीं रख सकते, 0 टू पावर 0 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या होता है, ये तो डिफाइन नहीं होता, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइन होता है. क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है. तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू है वो 0 नहीं रख सकते. किसकी वैल्यू, तो हम 0 को छोड़ के यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लाइक 1 टू दी पावर 0 तो भी 1 होगा, 2 की पावर 0 तो भी 1 होगा. ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जो यहाँ पर लिखेंगे वो ये लिखेंगे, वी कैन नॉट हैव
any value of x, any value of x at which constant, at which constant polynomial will become 0, will become 0. ठीक है, यहाँ हम x की कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते जिससे जो पॉलिनोमियल है वो विच कांस्टेंट पॉलिनोमियल विल बिकम 0. ठीक है, तो यहाँ पर ये था हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे वो है जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल रखने से पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल does not exist. Clear? So it's a constant polynomial. Now move to zero polynomial. ये भी लगभग जैसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने 5 लिया था तो उसे हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पर लिखा था 5x⁻0, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल लेना जरूरी है. तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना है, जीरो पॉलिनोमियल लेना है. तो हम अगर वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 0 × x⁻0. तो यहाँ भी इस जगह भी सेम कंडीशन है, बट हमें 0 को छोड़ना है और एनी टाइम हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम यहाँ पर. x की जैसे 1⁻0 तो यहाँ भी 1 आएगी, बट 0⁻0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या होती है, नॉट डिफाइन है. और इसका हमें पता है, ये मैंने आपको करवा रखा है कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो 1 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए हम जो हमारी बात है वो क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0. एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज जीरो पॉलिनोमियल. बस उसमें तो आपको देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में जो थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट है यही ध्यान रखने की जरूरत है. और उसमें यहाँ पर बस जो मेन बात है वो है यही है, एक्सेप्ट 0, दोनों में 0 छोड़ना पड़ेगा और कोई भी रियल नंबर आ सकता है. क्लियर? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था और इसी बेस्ड पे हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2. थैंक यू.